दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन के असामान्य गुणों के बारे में। यानी कि नाइट्रोजन वर्ग 15 के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, जिसे हम नाइट्रोजन का असामान्य गुण कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वर्ग 15 के तत्व दिखाए गए हैं और हम सभी जानते हैं कि एक ही वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके गुण आपस में समान होते हैं। परंतु आपने ये भी पढ़ा होगा कि वर्ग का जो प्रथम तत्व होता है अन्य तत्वों से समानता प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि कुछ मामलों में ये भिन्नता प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन भी वर्ग 15 का प्रथम तत्व है, जिसके कारण ये अपने वर्ग के तत्वों से कुछ असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। अब ये असामान्य गुण कौन कौन से हैं और इसके कारण क्या है, आइए हम समझते हैं। तो पहला कारण है नाइट्रोजन परमाणु का छोटा आकार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती जाती है। तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु आकार क्या है, सबसे छोटा है। आइए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, यानी परमाणु छोटा है, तो उसका जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो अधिक होता है। तो जैसे कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक और नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वह उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है वर्ग 15 के अन्य तत्वों से। तीसरा कारण है नाइट्रोजन की उच्च आयनन ऊर्जा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि परमाणु छोटा होता है तो उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि अगर परमाणु का आकार छोटा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है। उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो इस कारण जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा उच्च होती है बाकी अन्य तत्वों से। क्योंकि नीचे हम लोग जब जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आयनन ऊर्जा का मान कम होना। जबकि नाइट्रोजन परमाणु छोटा है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक है। और चौथा और सबसे मुख्य कारण है कि नाइट्रोजन के वाह्यतम कोश में डी कक्षकों की अनुपस्थिति होना। जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यदि हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ 2 कोष तक ही बढ़ते हैं और हम सभी जानते हैं कि दूसरे कोष में डी कक्षक नहीं होते। तो डी कक्षक न होने की वजह से जो नाइट्रोजन है वह असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। बाकी वर्ग के अन्य तत्वों के पास डी कक्षकों की उपस्थिति है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन का गुण होता है वर्ग के अन्य तत्वों से अलग होता है। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि इन 4 असामान्य गुणों के कारण नाइट्रोजन कौन कौन से असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। तो सभी गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला असामान्य व्यवहार है नाइट्रोजन अपने छोटे आकार के कारण अन्य नाइट्रोजन परमाणु के साथ पी पाई बहुआबंध बनाता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व स्वयं के साथ पी पाई आबंध नहीं बनाते। तो यहाँ पर आपने देखा कि नाइट्रोजन का छोटा आकार होने के कारण ये स्वयं में पी पाई बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि वर्ग के जो अन्य तत्व है वो स्वयं में पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो यदि आप नाइट्रोजन का ऑर्बिटल के फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पी ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। तो जब 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में एक साथ रहते हैं तो इन दोनों के जो अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल है आपस में अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों अतिव्यापन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं px, py और pz। तो यहाँ पर आप px की ओवरलैपिंग देख सकते हैं और यहाँ पर py की ओवरलैपिंग देख सकते हैं और नीचे की तरफ आप pz की ओवरलैपिंग देख सकते हैं। आपको डॉटेड लाइन से px, py और pz की ओवरलैपिंग दिखाया गया है। तो इस ओवरलैपिंग के द्वारा 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ये ट्रिपल जो बॉन्ड बना है पी पाई बहुआबंध के रूप में बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब अक्ष पे यानी कि जब नाभिक के सामने अक्ष पे बॉन्डिंग बनता है तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और अक्ष के अलावा जो अतिव्यापन हो रहा है यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है उसे हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो आइए फास्फोरस के साथ इस बात को हम क्लियर करते हैं। तो जब हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे कोष में जो 3p3 है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑर्बिटल के फॉर्म में अगर हम इमेज बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा। तो नाइट्रोजन की भांति इसमें भी p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस का एक परमाणु दूसरे फास्फोरस परमाणु के साथ p अतिव्यापन क्यों नहीं करेगा? आइए इसका रीजन जानते हैं। तो इसका मुख्य कारण है फास्फोरस की त्रिज्या का बड़ा होना। तो फास्फोरस की त्रिज्या यानी कि आकार बड़ा होने के कारण फास्फोरस परमाणुओं का अतिव्यापन प्रभावी नहीं हो पाता, अतः ये पीएक्स आबंध नहीं बनाते। आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके बाएं तरफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और दाएं तरफ फास्फोरस का दिया हुआ है। तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन है और बीच में जो दबा हुआ है वो नाभिक है। तो इनका आकार छोटे होने की वजह से इनके नाभिक पास पास है, जिसके कारण वो बाह्य कोश के मतलब दूसरे नाइट्रोजन के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा वाला नाइट्रोजन, इसका नाभिक है, तो वो क्या करेगा, अगले वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इनमें पीएक्स आबंध बनता है। जबकि आप फास्फोरस में देख सकते हैं इनके परमाणु एक दूसरे से दूर हैं। क्यों दूर है? क्योंकि इनका परमाणु आकार बड़ा है, जिसके कारण इनके नाभिक के मध्य प्रभावी आकर्षण बल नहीं लगता जितना लगना चाहिए, और ये जो ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, जिसके कारण फास्फोरस में जो बॉन्डिंग बनती है वो सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग बनती है। जबकि नाइट्रोजन में आपने देखा कि इनके नाभिक पास पास थे, जिसके कारण ये अगले नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, जिसके कारण इनके मध्य पाई बॉन्ड बन रहा था। तो नाइट्रोजन में आपको ट्रिपल बॉन्ड बना, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई था, जबकि फास्फोरस में प्रभावी आकर्षण बल नहीं था, इसलिए इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना। और इसका रीजन सबसे बड़ा है इनके परमाणु के आकार का बड़ा होना। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन में श्रृंखलन का गुण नहीं होता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों में श्रृंखलन का गुण होता है। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो अत्यंत दुर्बल होती है। तो आइए इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, जबकि फास्फोरस के परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो सिंगल बॉन्डिंग के कारण जो फास्फोरस के परमाणु हैं आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक चेन नुमा संरचना बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन चेन नुमा यानी कि श्रृंखलन संरचना नहीं बनाते। इसका रीजन क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजन में जो 2 परमाणु थे इनके नाभिक पास पास थे, जिसके कारण नाभिक के बीच आकर्षण बल अधिक था। तो जब परमाणु छोटे थे, पास पास थे, तो नाभिक में आपस में तो आकर्षण था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पास पास होने के कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या था? प्रतिकर्षण था। तो इस प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा कि परमाणु एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे तो जो बॉन्ड होगी वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। जबकि फास्फोरस में आप देख सकते हैं कि नाभिक दूर दूर है, तो इनके बीच जो आकर्षण है वो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण भी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण कम है, तो इसलिए ये जो बॉन्डिंग है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है। जबकि जो फास्फोरस है, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बहुत अधिक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है बहुत दूर दूर है, और इलेक्ट्रॉन के दूर दूर होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बल है नहीं है, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण बल कम है, क्योंकि ये दूर है तो आपस में एक दूसरे को कम प्रतिकर्षित करेंगे। तो नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो वीक होने के कारण इनमें जल्द ही ओवरलैपिंग हो जाता है, यानी कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण पाई बॉन्ड बन जाता है। जबकि फास्फोरस में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के कारण इनमें पाई बॉन्ड नहीं बनता, और इस कारण ही यह श्रृंखलन यानी कि चेन वाले गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जितने भी फास्फोरस परमाणु है ये आपस में चेन के फॉर्म में एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन लंबी श्रृंखला नहीं बनाता। तो आइए मैं आपको रीजन को लिखवा देता हूँ। आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण कार्य करता है, अतः नाइट्रोजन बंध फास्फोरस आबंध की अपेक्षा दुर्बल होता है।
आइए चलते हैं नाइट्रोजन के अगले असामान्य गुण की ओर, जो कि है नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु है, यानी कि N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व चतुष्परमाणुक अणु यानी कि P4, AS4, Sb4 के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण जो नाइट्रोजन है ये द्विपरमाणुक बनाते हैं, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाने के कारण ये चतुष्परमाणुक अणु बनाते हैं। अगला असामान्य गुण है नाइट्रोजन की रासायनिक सक्रियता वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन अणु में त्रिबंध होता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसके टूटने में बहुत अधिक समय लेता है, यानी कि इसके टूटने में बहुत अधिक समय लगता है, और अधिक समय लगने के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया जल्दी नहीं देता। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इन सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, और आसानी से टूटने के कारण ये बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जल्दी से देते हैं। बात करते हैं अगले असामान्य गुण की। तो सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रोजन गैस है, जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस होते हैं। इसका कारण समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु है और फास्फोरस जो है वो चतुष्परमाणुक है। तो नाइट्रोजन में 2 परमाणु होने के कारण ये इनके आकार जो है छोटे होते हैं, जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु है, और जब ये 4 परमाणु होंगे तो इनके बीच जो वान डर वाल्स फोर्स है वो बहुत प्रबल होगा, और वान डर वाल्स प्रबल होने के कारण इनके बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होगा, और अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके अणु पास पास आ जाएंगे, और अणु पास पास होने का मतलब ये ठोस रूप में पाए जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ठोस में जो अणु या परमाणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। और इसी रीजन के कारण जो नाइट्रोजन है सामान्य परिस्थितियों में गैस रूप में पाया जाता है, जबकि जो फास्फोरस है सामान्य परिस्थितियों में या फास्फोरस के अलावा वर्ग के जो अन्य तत्व हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि आप सभी ने 9th, 10th या 11th में पढ़ रखा होगा कि जो गैस होते हैं उसमें अणु दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस में जो अणु होते हैं वो पास पास रहते हैं। तो यही रीजन है नाइट्रोजन के गैस के रूप में पाए जाने के और अन्य तत्वों के ठोस रूप में पाए जाने के। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रोजन के असामान्य गुणों के बारे में। तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण नाइट्रोजन स्पष्ट रूप से अधातु है, जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ धातुएं हैं। आइए इसका कारण समझते हैं। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत छोटा है, जबकि वर्ग के जो अन्य तत्व हैं वो बड़े हैं। तो छोटा आकार होने के कारण जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है किसी अन्य तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करेगा, जबकि वर्ग के अन्य सदस्यों का आकार बड़ा होने के कारण वो दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। तो जिन तत्वों की परमाणु त्रिज्या छोटी होती है उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, और जिनकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वे अधातुएं होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, यानी कि धात्विक गुण रखते हैं। तो इस कारण ही नाइट्रोजन जो है अधातु है, बाकी वर्ग के अन्य तत्व जो है वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। आइए बात करें नाइट्रोजन के अगले असामान्य गुण के बारे में। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। तो जैसे हम बात करें अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया में बीच में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश बनेगा, जबकि नाइट्रोजन पर आंशिक रूप से क्या बनेगा, ऋण आवेश बनेगा। अब इस आंशिक धन आवेश के कारण ये जो हाइड्रोजन है किसी दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ आपस में एक वीक बॉन्ड बनाएगा, और इस वीक बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। जैसा कि आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं यह एक हाइड्रोजन बंध है, और हाइड्रोजन बंध को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर सपोज करिए कि नाइट्रोजन की जगह अगर फास्फोरस होता तो क्या होता है। तो यदि यहाँ पर फास्फोरस होता तो फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता
कम होती है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर आकर्षित नहीं करता तो हाइड्रोजन पर न तो धन आवेश बनता और न ही फास्फोरस पर ऋण आवेश बनता। तो न धन आवेश बनता, न ही यह दूसरे अन्य अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाता। तो यह कारण है, यानी कि कारण यह है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध बनता है। जबकि वर्ग के जो अन्य तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन के अगले असामान्य गुण के बारे में। तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, जबकि वर्ग के अन्य जो तत्व हैं वो पेंटाहैलाइड बनाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, आइए समझते हैं। तो यदि हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम देखेंगे कि इसके तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और तीसरे कोष में हम सभी जानते हैं कि डी उपकोष अवेलेबल होता है। तो डी उपकोष जब अवेलेबल होता है तो कुछ इस तरह से हम ऑर्बिटल के फॉर्म में फास्फोरस के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो आपने संकरण में देखा होगा कि यहाँ पर जो 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है 3d में। तो जब ये 3d में चला जाता है तो यहाँ पर अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए? कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल अब आपको अयुग्मित रूप से प्राप्त होंगे। तो 5 अयुग्मित ऑर्बिटल होने के कारण जो फास्फोरस है या वर्ग के जो अन्य तत्व हैं वो पेंटाहैलाइड बनाते हैं, क्योंकि वर्ग के अन्य तत्वों के पास जो डी ऑर्बिटल है वो मौजूद होता है। जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ दूसरे कोष तक ही रह पाता है, और दूसरे कोष में हम सभी जानते हैं डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता, और डी ऑर्बिटल मौजूद न होने की वजह से जो 2s2 का इलेक्ट्रॉन है वो आगे नहीं जा पाता। इस कारण ही जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, जबकि वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं यानी कि फास्फोरस अगर हम एग्जांपल में ले लें तो वो पेंटाहैलाइड बनाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा।